हम सभी बहुत सारे सपने अपने जहन में रखते हैं। हर एक के अपने अपने अलग सपने हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो कोई सक्सेस के आसमान में अपने नाम का सितारा जड़ देना चाहता है। सपने सबके हैं और सबके ही सपनों की वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो छोटे बच्चे स्कूल में पेपर देने जा रहे होते हैं ना, उनका ये होता है कि एग्ज़ाम्स होने बंद हो जाए किसी भी तरह से। तो सबके अपने अपनी सपनों की कैटेगरी है, पर होते हैं। अब इन सपनों के भी अर्थ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सपने में आम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू बी हैपन, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपने शायद सुना होगा कि जब भगवान बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उनके पिताजी को भी इस तरह के सपने दिखाई दिए थे और उसमें साइंस दिखाई दिए थे, जिसके बाद उन्हें पता चला था कि उनके यहाँ कितनी महान विभूति होने वाली है, राजा शुद्धोधन। और सच में भगवान बुद्ध बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थे। तो हमारे सपने भी बात करते हैं। सपनों पर ध्यान देना ना छोड़ें। अगर आप सपने में बहुत सारा पानी देख रहे हैं, अब पानी किस तरह से देख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई झील या नदी देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको कोई इमोशनल जो है इमोशन आपका रिलीज़ होना चाह रहा है और आप उसे रिलीज़ करें। कई बार जब सपने में हम गंगा माता को देखते हैं तो वो भी वाटर बॉडी, लेकिन है तो गंगा मैया। तो जब हमें गंगा माता दिखाई दे रही हैं तो आप एक बार अपनी फैमिली में किसी से पूछें कि गंगा माता को लेकर कोई मन्नत तो नहीं है जो बोली है और पूरी नहीं हुई है। कई बार हमें दिखाई देता है कि कोई लेडी है, बहुत सजी सवरी है, सुंदर है, और घर में आके बैठ गई है रेड कलर की साड़ी में। तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपके घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है और किसी की शादी होने वाली है। लेकिन अगर कोई शादी वाला पर्सन नहीं है या आपके घर में किसी की शादी की कोशिशें चल रही हैं और वो मुकम्मल नहीं हो रही हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पे ध्यान दें कि देवी माता को लेके कोई मन्नत तो अधूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसी का ही साइन माता दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में देवी माँ का श्रृंगार ज़रूर करें और मन्नत को ध्यान से याद करके पूरा करें। फिर हमें कई बार अपने घर के आंगन में हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग जैसे दादाजी, नाना जी आकर रसगुल्ले बनाते हुए, लड्डू बनाते हुए दिख जाते हैं। इसका डेफिनेटली अर्थ है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इतनी हैप्पीनेस आने वाली है। कई बार हमें दिखता है कि सपने में हम ही मर गए, और ये जो आपका सपना है आप सोचेंगे बुरा होगा। नहीं, ये बुरा नहीं होता है, ये बहुत अच्छा सपना होता है। इसका अर्थ ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा शुरू होगा। फिर एक सपना होता है कि आपको सपने में सब्जियां दिखाई देती हैं। जब आपको सब्जियां दिखाई देना तो डेफिनेटली आपके आसपास किसी लक्ष्मी जैसी कन्या का जन्म होने वाला होता है। तो आप देखिएगा ये चीज़ें पूरी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोगों को सपने में दिखाई देता है घर बनता हुआ। जब घर बनता हुआ सामने से दिखाई देना, जैसे गेट बन रहा है, चौखट रखी जा रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि बेटे की शादी होने वाली है। जब दिखाई दे कि घर पीछे बन रहा है, घर के पीछे का कमरा, स्टोर रूम, ये सब तैयार हो रहा है, तो इसका अर्थ है बेटी की शादी होने वाली है। घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो भी इसमें यही है, घर के पीछे का हिस्सा जो होगा ना, वो उसका अर्थ है कि बेबी गर्ल आने वाली है। और जब सामने का हिस्सा बनता हुआ देखेंगे तो आपको लगे, आप देखना उस घर में 80% बेबी बॉय होने वाला होता है। तो ये भी इसका अर्थ है। कभी कभी आपको दिखाई दे जाए कि छत टूट गई सपने में, इसका अर्थ है कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जाने वाला है। अब देखिए, ये भी एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा कि जीवन चक्र पूर्ण होता है और आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो भारी मन से ही सही स्वीकार करना होगा, लेकिन दुखी ना हो इस बात पर। तो ये तो सपनों का संसार है, चलता ही रहेगा। फिर मिलती हूँ नई मीनिंग्स के साथ। और आपको तो पता ही है कि मैं क्या क्या कराती हूँ। मैं टैरेट सेशंस भी देती हूँ, न्यूमेरोलॉजिकल वर्क भी करती हूँ, और मैं रेकी के कोर्सेज भी सिखाती हूँ, लामा फेरा भी सिखाती हूँ, और मैं योग माया, मेडिसन बुद्धा, हुंकारा हलीम, तारा के कोर्सेज वो भी कराती हूँ, कैंडल रिचुअल्स, सिजिल या सिगिल वो दोनों भी कराती हूँ।
कैंडल रिचुअल्स भी बताती हूँ, और इसके साथ साथ आपको ब्रीथ वर्क भी सिखाती हूँ जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए, इसको सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त ऋतु कौशल।